हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संधारित्र क्या होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र भी उसी के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो इसमें हम सबसे पहले ले लिए हैं एक प्लेट ए जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं और प्लेट ए के पास एक प्लेट बी लेकर आते हैं। चूँकि ए पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है इसलिए प्लेट बी पर प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ए के समीप है। उस वाले भाग में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और जो दूर वाला भाग है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को हमने बी प्लेट को पृथ्वी पर कनेक्ट करके इसे पृथ्वी पर भेज दिया। तो केवल क्या बचा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। ठीक है, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है। ए और बी की बीच की दूरी है डी और ए और बी जो प्लेट है इन दोनों के बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस ए प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यदि सिग्मा होगा तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो जाएगा, जहाँ पर सिग्मा इक्वल टू होगा आवेश बटे क्षेत्रफल ए, मतलब इसका क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के यहाँ पर है परावैद्युतांक, तो E इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हम इतना रख लेते हैं Q अपॉन A और नीचे वाला हम रखेंगे K एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब A एवं B इन दोनों के बीच का विभवांतर, तो A व B के बीच विभवांतर, इसका फॉर्मूला होता है तीव्रता इंटू दूरी। विभवांतर को हम B से डिनोट करते हैं, तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी है D। तो B इक्वल टू Q अपॉन K, E का मान हम यहाँ से रख लेते हैं K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो B इक्वल टू Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब निकालेंगे हम, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V से
ये हम फॉर्मूला देख चुके थे लास्ट क्लास में, C इक्वल टू Q अपॉन B। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो C इक्वल टू Q, B की वैल्यू समीकरण 3 से रख दीजिए, Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, Q Q कैंसिल, C इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। और यदि हम ये समीकरण वायु या निर्वात के लिए देखते हैं, तब यदि वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन नंबर 5। और यही अभिष्ट समीकरण है, समांतर प्लेट संधारित्र का इक्वेशन है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, समांतर प्लेट संधारित्र का इक्वेशन। तो आज हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब अगले टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं। यदि टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।